कोलकाता के खिलाफ बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में आई बड़ी खुशखबरी। बेंगलुरु को बड़ा फायदा। कोलकाता नाइट राइडर को शुरुआत में ही लगा बड़ा झटका। देखिए इस मैच को किसको कितना फायदा। तो जी हां, आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर अपने घरेलू सरजमी पर यानी कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेल रही थी। तो ये मुकाबला नहीं, ये महामुकाबला था। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी टीम के द्वारा पहला मैच जीतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से ट्यून सेट होती है उस टीम की और कहीं न कहीं पहला मुकाबला हार जाने से उन टीम्स का कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जिस तरह से 90% हारा हुआ मुकाबला जीत लिया, पहले 10 ओवर में गेंद के साथ बहुत दूर चले गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वापसी करी गेंद के साथ और पल्ले के साथ, पॉइंट्स टेबल में उनके लिए शुरुआत में ही ऐसी बड़ी खुशखबरी आ गई है जिसे देखकर आरसीबी फैंस हैरान रहने वाले हैं। तो वही कोलकाता नाइट राइडर को शुरुआत में ही बड़ा झटका लग चुका है और इस मुकाबले से बाकी टीमों को क्या फायदा क्या नुकसान हुआ है, आइए आपको बताते हैं शुरुआत से ही सारे समीकरण। किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे, किसी टीम के कितने मुकाबले होंगे और कौन से ग्रुप बने हुए हैं, क्योंकि 2 ग्रुप है इस आईपीएल 2025 में। तो सब कुछ जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट टीम जिसे आईपीएल 2025 में आप कर रहे हैं फेवरेट यानी सपोर्ट, तो कमेंट सेक्शन में अपनी टीम का नाम जरूर लिखिएगा। आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या होंगे पॉइंट्स टेबल के हालात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2025 में टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और ग्रुप 2 बनाए गए हैं। 2 ग्रुप के लिहाज से टीमों को 5-5 के हिसाब से बांटा गया है, जिसमें एक टीम अपने ग्रुप के बाकी 4 टीमों से 2 मुकाबले खेलेगी और बाकी ग्रुप के केवल एक टीम को छोड़ दे जिसके खिलाफ वो 2 खेलेगी और बाकी टीमों के खिलाफ एक मुकाबला खेलेगी। ये जो ग्रुप के कनेक्शन बनाए गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग इस बार आईपीएल 2025 में है। ग्रुप ए में जैसा कि आप देख सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स है, कोलकाता नाइट राइडर है, राजस्थान रॉयल है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है और पंजाब किंग्स है। और जो आज मुकाबला देखने को मिला वो ग्रुप ए का ही मुकाबला था। तो वहीं ग्रुप बी में मुंबई इंडियंस है, सनराइजर्स हैदराबाद है, गुजरात टाइटंस है, दिल्ली कैपिटल है और लखनऊ सुपर जायंट्स है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी होने से कोई पॉइंट्स टेबल अलग नहीं बन जाएगी। पॉइंट्स टेबल एक ही रहेगी 10 टीमों की और उसमें से टॉप 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएगी। और जैसा कि हर आईपीएल सीजन में होता आ रहा है और इस लिहाज से ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जो उनके एक टीम के 14 मुकाबले खेले जाएंगे, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के 14 मुकाबले होंगे और ऐसे ही बाकी 9 टीमों के 14 में से जो टीम 8 मुकाबले जीत जाती है 50% + 1 यानी 14 के आधे 7 और उससे भी एक ज्यादा यानी 8 मुकाबले जीतेंगे तो आप 100% प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। और ऐसे में पॉइंट्स टेबल में आरसीबी किस मुकाबले के बाद किस मुकाम पर खड़ी है वो तो मैं आपको बताएंगे ही, लेकिन आरसीबी ने एक ऐसा मुकाबला जो लगभग वो हार चुके थे कैसे वापसी कर ली, चलिए इस मुकाबले के ऊपर भी थोड़ी नजर डाल देते हैं। उसके बाद आपको पॉइंट्स टेबल से अवगत कराते हैं। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अजिंक्य रहाणे ने भी कहा हम भी यही चाहते थे। क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण के रूप में ओपनिंग पार्टनरशिप तो आए, लेकिन डिकॉक कुछ खास नहीं कर सके और जिसके बाद अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने इस मुकाबले को पलट कर रख दिया था, जहां पहले 3 ओवर में महज 4-5 रन बने थे और मुकाबला कहीं न कहीं आरसीबी हावी हो गया था। लेकिन अजिंक्य रहाणे बतौर कप्तान के तौर पर 31 बॉल पर 56 रन की पारी खेलकर और सुनील नारायण ने 26 बॉल पर 44 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम को 10 ओवर के अंदर 107 रन पर पहुंचा दिया। तो लगा कि ये अब कोलकाता नाइट राइडर 200+ तो बड़े आसानी से मारने वाला है, लेकिन उसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करी, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर के बड़े विस्फोटक बल्लेबाज, फिर वो चाहे वेंकटेश अय्यर जो 21-22 करोड़ के खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल्स और अंगिक्रस रंगोवसी, इन सबको सस्ते में चलता किया। और कृणाल पांड्या ने बहुत शानदार गेंदबाजी करके विकेट चटकाए हैं। कृणाल पांड्या की तारीफ तो बनती है क्योंकि उन्होंने बड़े अहम विकेट चटकाए हैं, 3 विकेट 4 ओवर के अंदर। और जो कोलकाता नाइट राइडर पहले 10 ओवर में 107 रन बना चुकी थी, वो 174 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर खेल जाती है।
खैर 175 का टारगेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए वैसे तो कोई बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन चूंकि कोलकाता नाइट राइडर के पास जिस तरह का स्पिनर अटैक है वो कहीं न कहीं अपने आप में एक अलग चुनौती लेकर आता है। लेकिन इस बार फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली एक अलग मूड के साथ आए थे और जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले को डोमिनेट किया वो वाकई में हैरान करने वाला था। पहले फिलिप सॉल्ट ने शानदार शॉट खेले, फिर विराट कोहली ने खेले। इन दोनों के बीच में 80 रन से भी ज्यादा की पार्टनरशिप महज 7 ओवर में ही हो गई थी। यानी कि इतनी अच्छी शुरुआत मिल जाए तो फिर आप जीत के उस मुकाम पर बैठ जाते हैं। शुरुआत अच्छी मिलने के बाद जीत तय हो जाती है। विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट ने शुरुआत बेहद शानदार करी, 95 रन की पार्टनरशिप, लेकिन फिलिप सॉल्ट के रूप में पहला विकेट लगता है 95 रन पर ही और दूसरा विकेट देवदत्त पडिक्कल के रूप में 118 रन पर लगता है। लेकिन यहाँ तक मुकाबला वन साइडेड हो चुका था क्योंकि आरसीबी ने भी महज 9 ओवर के अंदर 100 रन का आंकड़ा छू लिया था और जिसने मैच को एक तरफा कर दिया। रही गई कसर रजत पाटीदार ने पूरी कर दी, जिन्होंने 16 बॉल पर 34 रन की विस्फोटक पारी खेली और मुकाबले को कहीं न कहीं वन साइडेड कर दिया। कप्तान ने पहले फील्ड पर फिर बल्लेबाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित किया, लेकिन विराट कोहली वहीं पर डटे रहे और मुकाबले को अपने नाम करते हैं। और ये मुकाबला आरसीबी जो जीतती है और जिस अंदाज में जीतती है, पॉइंट्स टेबल में उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि नेट रन रेट में भी उनका इजाफा हुआ है। तो देखिए इस वक्त आरसीबी पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर आ चुकी है और कहीं न कहीं उन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला जीता है, 2 पॉइंट उनके पास में है और नेट रन रेट जो कि आप देख पा रहे हैं काफी अच्छी हो चुकी है। और वहां पर अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 13 मुकाबले अब भी खेलने हैं। हालांकि ये समीकरण थोड़े जल्दबाजी में है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। 13 मुकाबले खेलने हैं, जैसे मैंने कहा 8 मुकाबले जीतने होते हैं बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। अगर आप प्लेऑफ में जगह बनाना चाहते हैं, 100% ऑफिशियल ठप्पा लगाना चाहते हैं तो 8 मुकाबले आपको जीतने होते हैं। एक मुकाबला जीत लिया तो अब भी आपको 7 मुकाबले जीतने हैं 13 में से, यानी 6 हार अब आपके अलाउ है। अगर 6 मुकाबले भी हार जाते हैं बचे हुए में से तो भी आप प्लेऑफ में जाएंगे। लेकिन हाँ, देखने वाली बात है कि जो इतना अच्छा मोमेंटम मिल चुका है, आरसीबी इसको आगे कैसे बढ़ाती है। तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर के लिए यह हार अब थोड़ी सी दुखद लेकर खबर आई है क्योंकि ये पॉइंट्स टेबल में आप जानते हैं जो इनको स्थान मिला है, लेकिन एक मुकाबला खेला, एक हारा है और अब ये पॉइंट्स टेबल में जो है वो इस वक्त यहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। अच्छा, पॉइंट्स इनके पास में नहीं है, माइनस में इनकी नेट रन रेट भी चली गई है। इनको भी अभी भी 13 मुकाबले तो खेलने हैं, लेकिन यकीन मानो 13 मुकाबलों में से इनको अब 8 मुकाबले जीतने हैं, तो इन्हें 5 हार अलाउ है अब भी। लेकिन देखते हैं ये भी अपने कैसे सफर को जारी रखते हैं। लेकिन जिस टीम ने अच्छी शुरुआत कर ली और जो टीम पहले ही पॉइंट टेबल के टॉप पर बैठ जाती है तो फिर वो टीम बड़ी ही ताकतवर टीम बन जाती है। और आरसीबी अगर आने वाले 1-2 मुकाबले और जीत जाती है तो फिर ये टीम प्लेऑफ की रेस में लगभग जगह पक्की कर लेती है क्योंकि शुरुआत में 2-3 जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आरसीबी इस बार ऐसा करता हुआ लग रही है। लेकिन केकेआर भी कमबैक कर सकती है। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?